दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न। आप सबका वेलकम है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। आइए आज हिंदी की बिंदी में कुछ नई बातें सीखते हैं। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं हिंदी व्याकरण सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तर भाग 1। अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ अकादमिक परीक्षाओं के लिए भी ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसमें जो प्रश्न और उत्तर दे रखे हैं वो आपके लिए लाभान्वित होंगे। आप इनको सबको देख करके, पढ़ करके, समझ करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। आप देख रहे हैं हिंदी की बिंदी चैनल। पहला प्रश्न है, तन पर नहीं लत्ता पान खाए अलबत्ता का अर्थ है बहुत गरीब होना, झूठा दिखावा करना, एक साथ दो लाभ होना, बुरी आदत का शिकार। तो उत्तर है ब। प्रश्न 2 है, गुड़ गुरु गुड़ चेला चीनी का अर्थ क्या होगा? उत्तर है गुरु हमेशा सर्वोपरि होता है। गुरु से चेले का आगे बढ़ जाना, चेले द्वारा महान कार्य करना, गुरु के कथानुसार कार्य करना। उत्तर है ब, चेले का गुरु से आगे बढ़ जाना। तीसरा प्रश्न है, कोयले की दलाली में मुंह काला होता है का अर्थ है कोयले का व्यापार करना, झूठ बोलना, व्यापार में घाटा होना, बुरे काम से बुराई मिलना। उत्तर है द, बुरे काम से बुराई मिलना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कहावत का सही अर्थ बताइए। चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते। कंजूसी करना, सीमित साधनों से काम चलाना, छोटे होकर बड़ा काम करना, सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। उत्तर है द। प्रश्न 5 है, खोदा पहाड़ निकली चुहिया लोकोक्ति का अर्थ क्या है? परिश्रम अधिक और फल कम, कम परिश्रम करके बहुत मिलना, परिश्रम के बिना ही फल पा जाना, श्रम करने पर कुछ न मिलना। उत्तर है ए, परिश्रम अधिक फल कम। प्रश्न नंबर 6 है, एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा का अर्थ है बुरे का और बुरे से संग होना, एक बुरा तो दूसरा उससे भी बुरा, बुरे व्यक्ति की बुरी संतान, बुरे का अच्छे से संग होना। उत्तर है ए। प्रश्न नंबर 7 है, शब्द का अर्थ बोध कराने वाली शक्ति क्या कहलाती है? शब्द शक्ति, रस, छंद, अलंकार। शब्द शक्ति। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किसे वृत्ति या व्यापार कहते हैं? शब्द शक्ति, रस, छंद, अलंकार। उत्तर है ए। प्रश्न नंबर 9 है, शब्द शक्ति के मूलतः कितने भेद माने गए हैं? उत्तर है 1, 2, 3 या 5। सही उत्तर है से 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शब्द शक्ति का भेद नहीं है? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, रस। तो रस नहीं है इसका भेद। विपरीतार्थक शब्द चुनिए शोषक का। शोषित, पोषक, पोषक, पोषित। सही उत्तर है पोषक, शोषक का। अगला प्रश्न है, पाश्चात्य का विलोम शब्द है प्रतीचि, प्राची, पौर्वात्य, प्रत्यक्ष। सही उत्तर है पौर्वात्य से। सूक्ष्म का विलोम शब्द है अदृश्य, द्रष्टव्य, निश्चित, स्थूल। सही उत्तर है स्थूल। जो पहले कभी न हुआ हो उसे क्या कहेंगे? अद्भुत, अभूतपूर्व, अपूर्व, अनुपम। उत्तर है ब, अभूतपूर्व। जो कहा न जा सके उसे क्या कहेंगे? अकथनीय, अक्षम्य, अजर, अगम्य। सही उत्तर है अकथनीय। समय की दृष्टि से अनुकूल, अनुकूल, समानुकूल, प्रतिकूल, समयानुकूल।
सही उत्तर है समयानुकूल। जिसकी गर्दन सुंदर है, सुदर्शन, सुगत, सुगर्दन, सुग्रीव। सही उत्तर है द सुग्रीव। लौकिक का क्या अर्थ है? पकड़ लिया गया, एक समान दिखने वाला, लौकी से बना हुआ, जो इस लोक की बात हो। सही उत्तर है द जो इस लोक की बात हो। पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा क्या कहलाता है? पति पत्नी, युग्म, युगल, दंपत्ति। द दंपत्ति। प्रश्न 20। वैज्ञानिकों ने अब जीवों में खालिस्तान गुणों का समावेश करने की क्षमता प्राप्त कर ली है। खालिस्तान में क्या आएगा? आनुपातिक, आनुश्राविक, आनुवंशिक, आनुवंशिक। सही उत्तर है द आनुवंशिक। अगला प्रश्न है विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि क्या कहलाती है? अधिनियम, नियम, विनिमय, अध्यादेश। अधिनियम। सही उत्तर है ए। कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति क्या कहलाती है? पारस्परिक, नवागत रूप, नवीनीकरण, आधुनिकीकरण। सही उत्तर है से नवीनीकरण। अगला प्रश्न है निश्चित समय के भीतर पत्र का उत्तर न प्राप्त होने की दशा में अनुबोधक के रूप में भेजा जाने वाला पत्र क्या कहलाता है? प्रतिवेदन, ज्ञापन, परिपत्र, अनुस्मारक। सही उत्तर है अनुस्मारक। अगला प्रश्न है जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो उसे क्या कहेंगे? बागी, विश्वासघाती, देशद्रोही या विद्रोही। उत्तर है से देशद्रोही। अगला प्रश्न है जंगल में लगने वाली आग क्या कहलाती है? जठरानल, दावानल, बड़वानल, कामानल। सही उत्तर है दावानल। अगला प्रश्न है रसास्वादन का अर्थ क्या है? किसी रस से भरा होना, किसी विषय में मस्त रहना, किसी रस का उपभोग करना, किसी बात में रुचि लेना। सही उत्तर है किसी रस का उपभोग करना। अगला प्रश्न है पत्र या प्रश्न आदि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला क्या कहलाता है? उत्तरीय, उत्तरायणी, उत्तराधिकारी, उत्तरापेक्षी। सही उत्तर है द उत्तरापेक्षी। अगला प्रश्न है वह सायंकालीन बेला जब पशु वन से चरकर लौटते हैं उसे क्या कहते हैं? गोधूली, सूर्यास्त, सायं बेला, अपराह्न। सही उत्तर है ए गोधूली। आयु में बड़ा व्यक्ति क्या कहलाता है? कनिष्ठ, वरिष्ठ, ज्येष्ठ या पूजनीय। सही उत्तर है ज्येष्ठ। बिना घर का उसे क्या कहते हैं? अनाथ, अनाहत, अनिकेत, अनिग्रह। सही उत्तर है अनिकेत। निकेत मतलब घर, अनिकेत यानी घर नहीं हो जिसके। अगला प्रश्न है हमेशा रहने वाला क्या कहलाता है? शाश्वत, समसामयिक, प्राणदा या पार्थिव। सही उत्तर है ए शाश्वत। अंकेक्षक किसे कहते हैं? आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला, अंगरक्षकों का कर्म निर्धारित करने वाला, अंगों के साथ खेलने वाला या गणना करने वाला। तो सही उत्तर है आय व्यय की जांच करने वाला ए। जिजीविषा का अर्थ क्या है? जीवन से मुक्ति की इच्छा, जीवन की इच्छा, जीविका कमाने की इच्छा या किसी चीज़ को पाने की तीव्र उत्कंठा। सही उत्तर है बे जीवन की इच्छा। पार्थिव का मतलब क्या है? जिसका संबंध मनुष्यों से हो, जिसका संबंध पृथ्वी से हो, जिसका संबंध ईश्वर से हो, जिसका संबंध प्रथा से हो, जिसका संबंध पृथ्वी से हो। अगला प्रश्न है अनुपम बहुत ध्यान से पुस्तक पढ़ रहा था इस वाक्य में क्या प्रकट होता है? सरलता, धैर्य, तन्मयता, धीरज। सही उत्तर है तन्मयता।
अगला प्रश्न है पलकों को गिराए बगैर इसे क्या कहते हैं? अपलक, उन्मिलित, निमिलित, निर्निमेष। सही उत्तर है निर्निमेष। अगला प्रश्न है किसी विषय की पूरी छानबीन करना क्या कहलाता है? विवेचन, विश्लेषण, मीमांसा, समीक्षा। सही उत्तर है विवेचन। अगला प्रश्न है जिसके पास कुछ न हो उसे क्या कहेंगे? अकिंचन, निर्धन, नंगा, दरिद्र। सही उत्तर है अकिंचन। छेपक का मतलब क्या होता है? दूसरों को क्षमा कर देने वाला, शत्रु पर घातक वार करने वाला, किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग, किसी व्यक्ति द्वारा छोड़े गए शेष कार्य को पूरा करने वाला। सही उत्तर है से, किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग। जिस तर्क का कोई जवाब न हो उसे क्या कहते हैं? जोरदार, तीखा, सटीक, अकाट्य। सही उत्तर है अकाट्य। ऐसा रोग जिसका उपचार संभव न हो उसे क्या कहेंगे? अरोगी, अतिरोगी, विरोगी, असाध्य। सही उत्तर है असाध्य। अगला प्रश्न है ताजमहल खालिस्तान का अद्भुत नमूना है। खालिस्तान में क्या आएगा? शिल्पकला, मूर्तिकला, चित्रकला, स्थापत्य कला। सही उत्तर है द स्थापत्य कला। अगला प्रश्न है उदय शंकर भट्ट हिंदी साहित्य के प्रमुख खालिस्तान हैं। कहानीकार, निबंधकार, उपन्यासकार या नाटककार। सही उत्तर है द नाटककार। अगला प्रश्न है रविंद्रनाथ टैगोर का नाम सांस्कृतिक एवं खालिस्तान जगत में सदा अविस्मरणीय रहेगा। दर्शन, संगीत, साहित्यिक, चित्रकला। सही उत्तर है साहित्यिक। अगला प्रश्न है अनथक परिश्रम और सतत से व्यक्ति सफलता की चरम सीमा को पा लेता है। खालिस्तान में क्या आएगा? व्यवसाय, अध्यवसाय, समवाय या संकाय। सही उत्तर अध्यवसाय। अगला प्रश्न है केवल पुस्तकीय ज्ञान छात्रों की मौलिक प्रतिभा का खालिस्तान नहीं कर सकता। उत्तर अमर्ष, उन्मेष, पीयूष या प्रत्यूष। सही उत्तर है उन्मेष। अगला प्रश्न है देवानंद की काम के प्रति लगन और निष्ठा खालिस्तान है। दयनीय, अनुकरणीय, शोभनीय, हास्यास्पद। सही उत्तर है अनुकरणीय। अगला प्रश्न है कमल का खालिस्तान सौंदर्य भंवरे को ही आकर्षित कर सकता है, भैंसे को नहीं। सही उत्तर है सौम्य, रम्य, सौरभ या सुकुमार। सही उत्तर है सौरभ। अगला प्रश्न है विज्ञान ने ऐश्वर्य के साधन सुलभ करा दिए हैं परंतु संवेदनशीलता दिन प्रतिदिन खालिस्तान होती जा रही है। दुर्गम, दुर्लभ, विलंब, अलभ्य। सही उत्तर है ब दुर्लभ। अगला प्रश्न है विश्व में खालिस्तान की ही प्रधानता है, ज्ञान की, धर्म की, कर्म की, वाणी की। सही उत्तर है स कर्म की। तो विद्यार्थियों ये थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हिंदी की बिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि जो भी वीडियो बने उसकी सूचना आप तक पहुंच जाए और आप वीडियो यथासमय देख सकें। इस वीडियो को लेकर के या किसी अन्य टॉपिक को लेकर आपके मन में कोई सवाल, कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट्स के माध्यम से बताइए, हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।